हेलो दोस्तों, आईसी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 9 का फर्स्ट बी एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखना है हमको -7 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि -7 का योगात्मक प्रतिलोम 7 होगा, क्योंकि इसके बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। बात आई समझ में? अगर प्लस वाला होता तो माइनस वाला 7 होता, और यहाँ माइनस वाला 7 है तो प्लस वाला 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे वाला भी करना है। 0 का देखो, 0 की बात करें हम तो 0 का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है ना, योगात्मक प्रतिलोम लोम, वो क्या होता है? 0 ही होता है। कितना होता है? 0 ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि माइनस का हो गया प्लस का, क्योंकि 0 के आगे हम माइनस भी लगा दे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम तो यही होगा। अगली बात आती है +1 की। +1 का जो योगात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम, इसका भी क्या आएगा? -1 आएगा, क्योंकि सेम प्लस और ये -1 का जो हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस का बराबर 0। ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। क्लियर हुआ होगा? ठीक है, ऐसे हम करते हैं इस बार इसका। तो -a + b का योगात्मक प्रतिलोम इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा उसका ये होगा a + का b। ठीक है, ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया था। अब मतलब ये वाला समझने के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए हमको पिछली वाली वीडियो देखनी जरूरी है, तो हमें अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नंबर 2 कह रहा है हमारा कि वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमको इसको वितरण नियम करना है। कौन सा नियम? वितरण नियम। वितरण नियम क्या कहता है हमारा? 15 × 30 को मैं मतलब वितरण नियम करना है, तो 15 × इसको मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूँ। 30 + का 2। ठीक है, तो 30 + का अगर 2 मैं कर दूंगा तो अब 15 का 15 का मल्टीप्लाई होगा दोनों संख्याओं में। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 × 30 प्लस और 15 दूनी 30। ठीक है, देखो इसको हम इसलिए कर सकते हैं। देखो, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। इस 30 को मैंने 30 और 2 में तोड़ लिया, 32 ही हुआ है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ये इसको ही वितरण नियम कहते हैं। इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन पूछा किससे? वितरण नियम से पूछा है, तो हमको ये तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं आगे करता हूँ। तो 15 दिया कितना हो जाएगा? 45 + का 30, तो कितना आंसर आएगा हमारा? 480 आंसर आएगा। ठीक है, अगर अगर हम इसको आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि मतलब भैया ने यही क्यों तोड़ा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 10 + 15, ठीक है, ×32, इसको भी तोड़ सकते हैं हम। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका इसमें करूंगा तो 30, मतलब इतनी बारी। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 के 15 1 16। अब दोनों को जोड़ूं तो 0 8 और 4। आंसर दोनों से ही तरीके से ही आंसर सेम आएगा। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वितरण नियम ये कहलाता है कि किसी एक संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ लो जिनका सम उतना हो जाए। जैसे 15 को मैंने तोड़ा, ये 32 को तोड़ा, 30 और 2 32 हो गया, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, तो ये वितरण नियम कहलाता है। योग 480 आया। अगर मैं इसको मैंने तोड़ा 10 और 5 में तोड़ लिया तो ये 15 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो इतना, दोनों को ऐड करके इतना आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धन पूर्णांकों में उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग वितरण नियम असत्य है। तो देखो, हमको ये करना है। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि योग वितरण वाला नियम कैसा होता है। किन्हीं दो सम का मतलब एक सम को 2 भागों में डिवाइड करके उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कोई संख्या एक मान ले ए, बी और सी ले लेते हैं। तो अगर हम करेंगे तो ए, बी + सी योग वितरण नियम को बोल रहा है।
तो इसमें ठीक है इधर कोष्टक लगा दिया, और दूसरा a प्लस बी प्लस सी इधर भी, ठीक है। अब हम ये योग वितरण नियम कहलाएगा। जैसे मान लो मैं a बराबर ले लेता हूँ, a बराबर भाई 1 और b बराबर 2 और c बराबर 3। अब मैं रखता हूँ, क्या ये बोल रहा है कि असत्य है, नियम को देखना है। अब a बराबर मैं यहाँ पे 1 रख लूँ, यहाँ पे कितना 2 प्लस का 3, यहाँ पर रखूँगा 1 प्लस का 2 प्लस का 3, तो 1 प्लस का ये कितना हो जाएगा 5, 3 और 2 5 बराबर ये 3 हो जाएगा और ये 3, ये हो जाएगा 6 बराबर 6। तो ये बोल रहा है कि नियम असत्य है। ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि योग पर वितरण नियम असत्य है। नहीं, ये असत्य नहीं है, ये सत्य है। ये कौन सा है, कैसा है, सत्य है। बात समझ में आई होगी कि योग वितरण नियम है, हम कैसे मतलब उसको कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, तो लेकिन आंसर हमारा सही ही आएगा, असत्य नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3 कह रहा है हमारा कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। तो देखो हम ले सकते हैं मतलब योगात्मक नियम कैसा होता है, अद्वितीय की बात कर रहा है। तो हम चलो हम ले लेते हैं माना, जैसे हमने लिया a प्लस बी, दोबारा लिखता हूँ मैं, a प्लस बी बराबर 0 ले लिया और a प्लस सी बराबर 0 ले लिया। क्योंकि क्योंकि हमें अद्वितीय की बात करने के लिए बोल रहा है, तो हमें इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा। अब देखो ये एक दूसरे ये a प्लस बी बराबर 0 और a प्लस सी बराबर भी क्या है 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 0 की जगह हम a प्लस बी रख सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर a प्लस सी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों पक्षों में से a घटाने पर, अब मैं दोनों में से a घटा दूंगा, a प्लस बी माइनस ए बराबर a प्लस सी माइनस ए। अब क्या होगा, a से ये कट जाएगा, a से ये कट जाएगा, तो b बराबर क्या आ जाएगा c। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब योगात्मक नियम कैसा है, अद्वितीय नियम है। कैसा है, अद्वितीय नियम है। ठीक है, अद्वितीय होता है। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर अगला कह रहा है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटिए। तो ये संख्याएं कुछ लिखी हैं, इनमें से पूछा है कि धन पूर्णांक, धन और ऋण का तो आप समझते हो, प्लस की और माइनस वाली, मतलब जो प्लस की हो, और माइनस की तो पूछी नहीं है, तो माइनस वाली तो हमें लेनी नहीं है, तो हमें प्लस वाली लेनी है। ठीक है, हमें प्लस वाली छांटनी है। तो देखो अब 8 में से अगर 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये प्लस का है, प्लस का ही तो है, तो ये प्लस का है। ठीक है, अगली बात इसकी बात करेंगे, 2 में से अगर 5 जाएगा, मतलब 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। तो ये प्लस का है, क्या धन पूर्णांक है, धन का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि ये माइनस का आ रहा है, तो ये वाली नहीं होगी। अब इसकी बात करेंगे, 1 में भाग देना है 3 का। अब भाग का मतलब अपॉन में आएगी, बटे में आएगी, तो 1 का भाग देना है 3 में, तो ये प्लस की है, यस ये प्लस की है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम इसकी, -3 मल्टीप्लाई बाई -4। अब क्या होगा, देखो मतलब 4 तिया 12 हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का आता है, क्या आता है, प्लस का। तो हम ये कह सकते हैं ये प्लस का मतलब धन पूर्णांक है। क्या है, ये धन पूर्णांक भी है। ठीक है, तो हम करते हैं इस वाले को, मतलब 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 8 का जो 8 का डिवाइड करना है किससे, 2 से। 8 का अगर मैं भाग दूंगा 2 से, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 2, मतलब 2 चक 8, तो 4 बार कट गया। तो क्या ये प्लस की है, हाँ ये प्लस की है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, प्लस और माइनस की पूछिए, धन पूर्णांक पूछा था। ठीक है, तो ये वाली तो प्लस की है। अब इसकी बात करते हैं, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अब 5 दिया 15, और प्लस माइनस का आ रहा है, लेकिन ये किसका आ रहा है, माइनस का, हमें चाहिए किसका, प्लस का, तो ये वाली नहीं होगी। ठीक है, अगली बात आती है इस वाले की, तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दिया क्या होगा, 15 आ रहा है, लेकिन क्या ये प्लस का है, यस ये प्लस का है। तो प्लस माइनस मतलब ये समझ में आए होंगे कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, तो ये वाले सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई सी प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके इस एक लाइक से और सब्सक्राइब से और कमेंट में कुछ बताएं जो दिक्कत हो, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उससे हम
वीडियो और ज़्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।